हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश। वेलकम टू स्काईराइज एकेडमी। तो वादे के मुताबिक हम लोग क्लास दर क्लास आगे लेते चल रहे हैं और मैं इस क्लास में कंप्लीट एनसीईआरटी ग्रामर सीरीज आपको करा रहा हूं। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि ये ग्रामर सीरीज आपको कहाँ पर इम्पोर्टेंट है और कहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, ये हर जगह इम्पोर्टेंट है। अगर आप 6 to 12th क्लास में हैं या 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास में हैं, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, या बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, या यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, या झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए ये क्लास और एनसीईआरटी ग्रामर बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया कि आपको एनसीईआरटी की इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ आपको अन्य जो एनसीईआरटी की किताबें आती हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और मैथ साइंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको खरीद सकें तो खरीद लीजिए और इसको घर में बैठ के थॉरली पढ़िए। गर्मी की छुट्टियों में एनसीईआरटी किताबों को खरीद कर उनको एक कहानी के तौर पर पढ़िए। फिर आपको पता चलेगा कि हमारा अतीत क्या था और हम किस जीवन में जी रहे हैं। एक नई ऊर्जा आपके अंदर बहेगी। अब साथ ही साथ मैं इंग्लिश एनसीईआरटी आपको कवर करा ही रहा हूँ। और एनसीईआरटी की किताबें अगर आप खरीद नहीं सकते हैं तो उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और क्या कहते हैं कि क्रोम पे सर्च करिएगा और उस पे जो है कि एनसीईआरटी की सारी किताबें जो कि सरकारी किताबें होती हैं, अगर आप खरीदना भी चाहें तो 100-150 की या 80-90 रुपए की वो क्लास दर क्लास सस्ती या महंगी मिलती है। तो मैं अपनी क्लास के बारे में बात करूं तो अगर आपको बताऊं तो मैं एनसीईआरटी ग्रामर एनसीईआरटी की ग्रामर सीरीज आपको दे रहा हूं। यानी कि इंग्लिश एनसीईआरटी की जो बुक आती है उसका जो ग्रामर पोर्शन होता है मैं आपको कवर करके दे रहा हूं, जिसमें आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब से लेकर टेंस और एक्टिव पैसिव वॉइस और नरेशन तक आपको सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। अब मैं पिछली क्लासों के बारे में बताऊं तो आपको मैंने अभी तक जिन बच्चों ने क्लास को नहीं देखा है वो पिछली क्लास को देख लीजिए। मैंने 2 क्लासों में प्रोनाउन के रूल्स पढ़ा दिए हैं और उससे भी पिछली क्लासों में मैंने नाउन और प्रोनाउन आपको पढ़ा दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे दे दूंगा और उसको जाके क्लास को देख लीजिए। ठीक है। आज हम लोग प्रोनाउन के कुछ बचे हुए रूल हैं जो कि आज लास्ट है, उसको हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है एडजेक्टिव स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर अभी तक किसी ने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देखते हैं कुछ प्रोनाउन के बचे हुए रूल जो कि आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को लेकर और आपके एकेडमिक से लेकर और गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स के अंतर्गत आते हैं। तो आइए कुछ रूल देख लेते हैं। प्रोनाउन को हमने अच्छे से पढ़ के समझ कर और उसके रूल्स को समझना चालू कर दिया है। अब हमने पिछली क्लासों में जब देखा कि नाउन और नाउन की क्लास यानी नाउन के टाइप्स और उसके जेंडर और नंबर, ये सारा पढ़ने के बाद हम लोग प्रोनाउन पे आ गए। प्रोनाउन के सारे टाइप्स हमने पढ़ लिए। अब प्रोनाउन के टाइप्स के बाद प्रोनाउन में कुछ बचता है तो वो आपको क्या है, वो आपके रूल्स हैं यानी प्रोनाउन के रूल्स जो आपके एकेडमी यानी 6 to 12th क्लास से लेकर आपको आगे गवर्नमेंट एग्जाम, एसएससी, रेलवे, बैंक या यूपीएससी एग्जाम तक या आपके पटवारी एग्जाम या जो वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं उनमें सारा का सारा ये रूल्स आते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया कि ये रूल्स आपको वन लाइनर में दे दिए जाएंगे और उनमें बता लगाना होगा कि प्लूरल के बाद पजेसिव प्रोनाउन लगता है या एडजेक्टिव के बाद क्या लगता है, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर आप ये रूल पढ़े रहे होंगे तो आप इस रूल को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कुछ रूल जो कि आज की क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स में से एक है। और मैं आपको वादा करता हूं अगर आप ये पढ़ लेते हैं, अगर आप ये चाणक्य बैच सीरीज जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने चलाई है, अगर आप ये पूरा देख लेते हैं अंत तक, एक बार वीडियो समझ में नहीं आ रहा है 4 बार देखिए, लेकिन समझने की कोशिश करिए। तब भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट पिन करिए, मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होता है। लेकिन अच्छे से वीडियो देखिए जरूर। समझ गए? और ये कुछ रूल्स जो कि इस प्रकार हैं वो देखते हैं कि कुछ हमारे पास आज रूल्स क्या क्या है। देखिए, सबसे पहला रूल जो कि है आज का रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 हमारे पास है। क्या कहता है कि बोथ का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। तो रूल हमारे पास कौन सा आ गया? एक शब्द होता है बोथ, है ना, आप लोग जानते होंगे। बोथ का प्रयोग दो व्यक्तियों दो व्यक्तियों
या वस्तुओं के लिए होता है। एक बार मैं देख लूं कि आपको सही से दिख रहा है कि नहीं। यानी बोथ का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे कि क्या होता है। मतलब बोथ एक वर्ड है, एक प्रोनाउन है, का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। जैसे आप कहते नहीं सर दो बोथ ऑफ स्टूडेंट्स क्या किए, मिस्टेक किए, मतलब दोनों स्टूडेंट। तो यहाँ क्या है, बोथ ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर केयरलेस। both of the both of the both of the two student क्या है, आर केयरलेस, आर केयरलेस। ठीक है, क्या है, बोथ ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर केयरलेस। क्या है, दो स्टूडेंट, मतलब दो, बोथ का प्रयोग कहां होता है, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। तो यहाँ दो व्यक्ति क्या है, दो स्टूडेंट्स है, जो कि स्टूडेंट्स क्या है, नाउन है। स्टूडेंट कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है। देखिए पढ़ा प्रोनाउन रहे, लेकिन आपको कॉमन नाउन बता के आपको नाउन भी रिकॉल करा दिया। देखा, ये है क्लास की खासियत। बोथ ऑफ द टू स्टूडेंट आर केयरलेस, यानी बोथ का प्रयोग जब भी आए। अच्छा, यहाँ पे आएगा सेंटेंस कैसे, अब आप कहेंगे सर तो ये तो सही है सेंटेंस, अब आएगा सेंटेंस कैसे। सेंटेंस ऐसे आएगा, देखिए लिखा होगा सेंटेंस ऐसे, ऑल ऑफ द टू स्टूडेंट ऑल ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर केयरलेस। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। क्योंकि क्या कह रहा है, ये ऊपर वाला सही है, नीचे वाला गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि कह रहा है कि दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच जब संबंध बताना हो या उनको इंगित करना हो तो किसका प्रयोग करते हैं, बोथ का प्रयोग करते हैं। और यहाँ किसका प्रयोग हो रहा है, ऑल का प्रयोग हो रहा है। तो ये गलत हो गया कि नहीं, गलत हो गया कि नहीं, क्योंकि ये रूल को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। रूल क्या कह रहा है कि बोथ का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। अब यहाँ क्या कह रहा है, बोथ ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर केयरलेस, सही हो गया। यहाँ क्या कह रहा है, ऑल ऑफ द टू स्टूडेंट, मतलब ऑल ऑफ द का मतलब होता है सभी दो लड़के, सभी दो लड़के बोलने भी तो गलत लग रहा है, लग रहा है कि नहीं। तो ऑल ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर केयरलेस कैसे हो सकता है, गलत होगा ना। यानी कि बोथ ऑफ द मतलब वो दोनों क्या है, केयरलेस हैं। अगला रूल देख लेते हैं, अगला रूल क्या कहते हैं। अगला रूल एक बार देख लूं कि आप लोगों को सही दिख रहा है कि नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल था। तो अगला रूल क्या है, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है, ऑल तथा एवरीवन का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। ऑल, अब देखिए ये वाला ऑल आ गया ना, ऑल या व एवरी वन का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता। ऑल व एवरीवन का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। अब इनके एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो ये समझ में आ जाएगा रूल की सर रूल एक्चुअली बताया क्या। ठीक है, ऑल ऑफ द 5 गर्ल्स आर laborious। ऑल ऑफ द 5 girls are laborious, है ना। क्या है, ऑल ऑफ द 5 गर्ल्स आर लेबोरियस। ऑल ऑफ द 5 गर्ल्स क्या है, लेबोरियस है, कठिन परिश्रमी मेहनती हैं, क्या है, सभी लड़कियां। ऑल व एवरीवन का प्रयोग दो या दो से अधिक, यहाँ दो से अधिक है कि नहीं, 5 गर्ल्स है कि नहीं, तो दो से अधिक हुई कि नहीं। तो ऑल का प्रयोग कहाँ होगा, दो से, ये दो या दो से अधिक के लिए। अब एवरीवन का एक देख लेते हैं, एवरीवन ऑफ द 5 स्टूडेंट
everyone 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 of the five students of the five students came to attend the class came to attend the class क्या है everyone of five students came to attend the class। अब यहाँ क्या है, यहाँ भी दो या दो से अधिक स्टूडेंट हैं कि नहीं, यहाँ दो या दो से अधिक स्टूडेंट हैं कि नहीं, क्योंकि क्या कितने स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे दो स्टूडेंट्स थे तो ऑल का होना गलत हो गया, यहाँ दो से अधिक यानी 5 स्टूडेंट्स हैं तो ऑल सही हो गया। और ऑल एवरीवन के लिए भी किसका यूज किया जाता है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। मान लीजिए सेंटेंस आपके सामने ये आ जाए, एक सेंटेंस आ जाए कि ऑल ऑफ द 2 स्टूडेंट्स आर केयरलेस, तो आप देखेंगे कि पहले दो व्यक्ति हैं उनके बीच कंपैरिजन है, तो सर ये गलत हो गया, यहाँ बोथ लगा देंगे, तो ऑल की जगह क्या लग जाएगा, बोथ। अब क्या है, ऑल व एवरीवन का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। अब आ जाए कि 5 गर्ल्स आर लेबोरियस, सर आपने बताया है कि दो से अधिक जब वस्तु व्यक्ति हों तो सर ऑल का प्रयोग और एवरीवन का प्रयोग करते हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर कहां पर एवरीवन और कहां पर ऑल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दोनों में तो अर्थ तो एक ही निकल रहा है, मतलब दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन सर कहां पे एवरीवन और कहां पे जो है ऑल का प्रयोग करेंगे, जहां पे सभी के बारे में एक ही चीज बताई जा रही है, जहां पर सभी के बारे में मतलब 5 लड़कियां पांचों की पांचों क्या है, लेबोरियस हैं, जहां सभी के बारे में एक ही चीज बताई जा रही हो कि वो लेबोरियस हैं या हार्ड वर्किंग हैं, तो वहां ऑल का प्रयोग करेंगे। और जहां सभी को सभी के बारे में विशेषता न बताकर किसी काम में ढालने या करने की तरीके को बताया जा रहा हो, तो वहां पे एवरीवन का यूज किया जाएगा। मतलब स्टूडेंट क्लास अटेंड तो कर रहे हैं लेकिन अलग अलग कर रहे हैं। क्लास में 5 स्टूडेंट्स आए हैं, मानता हूं वो दो या दो से अधिक हैं, लेकिन वो स्टूडेंट्स ग्रुप में तो आए नहीं है, लेकिन लड़कियां क्या हैं, सारी की सारी लड़कियां एक चीज है, वो है लेबोरियस। समझ गए, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब अगला रूल देख लेते हैं। अगला रूल क्या कहता है कि पजेसिव एडजेक्टिव प्लस ओन, ये कुछ नया है, देखो पजेसिव एडजेक्टिव प्लस ओन। ओन का मतलब क्या होता है, ओनर से होता है ना, ओन का प्रयोग भी सब्जेक्ट को इम्फेसिस, मतलब सब्जेक्ट को इम्फेसिस का मतलब दबाव, ठीक है, इम्फेसिस करने के लिए किया जाता है, यहां होता है दबाव, करने के लिए किया जाता है। यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव प्लस ओन का प्रयोग सब्जेक्ट पे दबाव डालने के लिए किया जाता है। मतलब कि अगर कहीं पे पजेसिव एडजेक्टिव प्लस ओन आ जाए तो वहां पे सब्जेक्ट पे यानी कि दबाव पड़ रहा है। आइए इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है, कि पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है और उसका ओन मतलब क्या है। आई लिव ऑन माई ओन इनकम, आई लिव ऑन माई ओन इनकम। हिंदी क्या होगी इसकी, कि मैं अपनी इनकम जो भी उसकी आय है उस पर क्या है, लिव रहता है, मतलब कि मैं अपनी ही इनकम पे रहता हूं। ओन अपनी ही, खुद की, तो यहां क्या है, माई क्या है, माई पजेसिव एडजेक्टिव है कि नहीं, प्लस ओन आ गया कि नहीं, तो ये क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस ओन है कि नहीं, ये ठीक है। अब क्या कह रहा है, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस ओन का प्रयोग भी सब्जेक्ट को इम्फेसिस
माई ओन यानी किसके बारे में बता रहा है? आई के बारे में, यानी कि आई के बारे में, यानी आई पे क्या है? दबाव है। ठीक है, क्या है? दबाव। आई को क्या कह रहा है? इम्फेसिस कर रहा है। एक और देख लेते हैं कि शी लिफ्टेड हर ओन बॉक्स। शी लिफ्टेड हर ओन बॉक्स। देखिए अब क्या है? हर ओन बॉक्स, ये हर ओन बॉक्स पजेसिव एडजेक्टिव प्लस ओन हो गया। क्या कर रही है? सी, मतलब वो खुद को लिफ्ट कर रही है, मतलब बॉक्स को क्या कर रही है? खुद से लिफ्ट कर रही है। मतलब क्या कर रहा है? अब पजेसिव एडजेक्टिव का दबाव किस पे है? सी पर, उसी पर खुद से कर रही है ना। तो समझ गए कि पजेसिव एडजेक्टिव प्लस ओन का प्रयोग भी सब्जेक्ट को एम्फेसिस करने के लिए किया जाता है। तो ये कुछ 3 रूल आपके सामने थे। अगले रूल देखने से पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन रूल्स की जरूरत एक्चुअली में पड़ कहाँ है। सर ये रूल्स आप पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन इन रूल को कहाँ जरूरत पड़ेगी सर? तो मैं आपको बता दूं, ये रूल्स आपके गवर्नमेंट एग्जाम और आपके इंटर या हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। ऐसे ही करके आएगा, एक सेंटेंस आएगा, अब आप उसको रूल्स के अकॉर्डिंग याद करके बताएंगे। यहाँ पे माई की जगह क्या कर देगा? माइन कर देगा। अब तुमको रूल्स अगर याद होंगे तुम तब सही कर पाओगे, अब तब 2 नंबर या नौकरी ले पाओगे। तो आइए देखते हैं कुछ और रूल। प्रोनाउन के रूल्स को लगातार हम पढ़ते हुए चल रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो रूल 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक की क्लास में आ रहे हैं या हमारे आने वाले वनडे एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम जो कि एसएससी, बैंक, रेलवे और यूपीएससी तक आते हैं, उनको हम अगर 6 क्लास में हैं या 7 क्लास में हैं या 8th क्लास में, या हम फर्स्ट ईयर में हैं या हम इंटर में हैं या 10th का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, अभी से अगर हम अपने बेस को मजबूत करते जाएंगे तो ये आगे सारे रूल्स हमको बेनिफिशियल या महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सर अभी से आप ये सब पढ़ा रहे हैं, अभी कोई काम नहीं है? नहीं बेटा, अभी से ही इनके काम है। अगर तुमको अभी ये सारे का सारा सार तुमको पता चलेगा तो मान लो कल इंटर के बाद जो इंटर बच्चे पास हुए हैं, मैं उनसे बात करना चाहूंगा कि अगर आप इंटर पास हैं, अगर ये रूल्स आपको कोई टीचर पहले पढ़ाया होता तो आज आपको एसएससी एग्जाम 10+2 देने में या कोई बैंक, रेलवे या पीसीएस, यूपीएससी एग्जाम देने में कठिनाई ना हो रही होती, क्योंकि वो टीचर सारे बताते ही नहीं है कि ये जो आप रूल्स पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं या कोई भी स्थिति में कोई भी सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, इसकी यूटिलाइज इसको करना कहाँ है। हमारे टीचर्स हमको यही नहीं बताते कि इनका यूटिलाइज कहाँ करना है। अगर वो हमको ये बताना शुरू कर दें कि इसका यूटिलाइज कहाँ है, तो हम अपनी प्रिपरेशन को आगे लेकर बेहतर से बेहतर ढंग से चल सकते हैं। तो आइए कुछ रूल्स और हैं जिनको देखते हैं। तो अगला रूल हमारे सामने है रूल नंबर 4। ठीक है, क्या कहता है कि बाई प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग, बाई प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग, बाई प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग अलोन विदाउट हेल्प, अलोन विदाउट हेल्प, अलोन विदाउट हेल्प और विदाउट कंपनी के अर्थ में होता है, और विदाउट कंपनी के अर्थ में होता है। मतलब कि बाई प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहीं आ रहा है तो उसका अर्थ क्या निकलेगा? उसका अर्थ या तो अलोन निकलेगा, या तो विदाउट निकलेगा मतलब उसके बिना, या तो हेल्प निकलेगा, या विदाउट कंपनी से इसका अर्थ निकाला जाएगा। अच्छा, अब एक सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस में क्या चल रहा है? सेंटेंस कह रहा है कि ही लाइक्स टू स्पेंड टाइम, ही लाइक्स टू स्पेंड, he likes to spend time by himself, by himself।
सेल्फ, ठीक है। बाय हिमसेल्फ आ गया। अब बाय हिमसेल्फ क्या है, ये देखिए, बाय प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हमको ये पता चल गया कि हिमसेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। इसके आगे बाय लगा है। अब इसका मतलब क्या निकला, ही लाइक्स टू स्पेंड। स्पेंड का मतलब खर्च करना नहीं हो रहा है, मतलब वो अपना समय व्यय करता है क्या, बाय हिमसेल्फ, यानी अकेला है वो, क्या है, अकेला। यहाँ एलोन से अर्थ निकला, ठीक है। ऐसे मतलब ये थोड़े से रूल्स आपको आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर हो सकते हैं, ये वाला, लेकिन बाकी रूल्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स। अगला देखते हैं, अगला क्या है, रूल नंबर 5। क्या कह रहा है कि सम का प्रयोग कुछ थोड़ा कोई के अर्थ में, सम का प्रयोग कुछ थोड़ा, कुछ थोड़ा कोई के अर्थ में, कुछ थोड़ा कोई के अर्थ में इनडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में, इनडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में, इनडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में नंबर और क्वांटिटी, नंबर और क्वांटिटी को दर्शाने के लिए किया जाता है, को दर्शाने के लिए किया जाता है। सम का प्रयोग कुछ थोड़ा कोई के अर्थ में इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में नंबर और क्वांटिटी को दर्शाने के लिए किया जाता है। एग्जांपल देख लेते हैं, सम ऑफ द बॉयज आर गुड प्लेयर्स। सम ऑफ द बॉयज आर गुड प्लेयर्स, है ना। क्या हो गया, सम ऑफ द बॉयज, सम ऑफ द बॉयज, सम ऑफ द बॉयज आर गुड प्लेयर, ठीक है। अब यहां हम क्या समझते हैं, ये क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और ये क्या है, ये प्लूरल वर्ब है, ठीक है। ये प्लूरल वर्ब है और ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो क्या कह रहा है, सम का प्रयोग कुछ थोड़ा कोई के अर्थ में इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में नंबर या क्वांटिटी, नंबर को बता रहा है क्या, मतलब सम ऑफ द बॉयज मतलब कुछ लड़के, मतलब कुछ के अर्थ में सम का प्रयोग हो रहा है, तो यानी गिना जा सकता है, ठीक है। अब अगला रूल देख लेते हैं, अगला रूल क्या कहता है। अगला रूल कहता है कि मोस्ट का प्रयोग अधिकांश के अर्थ में होता है, संख्या या मात्रा को बताता है। मोस्ट का प्रयोग, मोस्ट का प्रयोग अधिकांश, मोस्ट का प्रयोग अधिकांश, अधिकांश, मोस्ट का प्रयोग अधिकांश के अर्थ में, अर्थ में इनडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में, के रूप में संख्या व मात्रा को बताता है, ठीक है। संख्या व मात्रा को बताता है। मोस्ट ऑफ द बॉयज आर एब्सेंट इन द क्लास। मोस्ट ऑफ द बॉयज एब्सेंट इन द क्लास, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बॉयज एब्सेंट इन द क्लास। तो हमने इसमें क्या देख लिया कि अगर मात्रा और अर्थ के बारे में, मात्रा और अर्थ के बारे में बताया जा रहा है, तो क्या किसका यूज करेंगे, मोस्ट ऑफ द बॉयज, यानी बॉयज को गिना जा सकता है, वहां पे क्या है, गिनने वाली संख्या है। तो मोस्ट ऑफ द बॉयज एब्सेंट इन द क्लास। तो मोस्ट का प्रयोग अधिकांश के अर्थ में इनडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में संख्या व मात्रा को बता रहा है। अच्छा, वेरी मच, मोस्ट का प्रयोग वेरी मच के रूप में भी होता है, ठीक है।
इसको साफ कर देते हैं कि मोस्ट का प्रयोग वेरी मच, मोस्ट का प्रयोग वेरी मच के अर्थ में भी होता है। मतलब क्या है, वेरी मच का मतलब बहुत अधिक, मतलब मोस्ट का प्रयोग अधिक के रूप में भी होता है। उसको देख लेते हैं कि कैसे होता है। यानी क्या कह रहा है कि मोस्ट का प्रयोग बहुत अधिक वेरी मच के रूप में होता है, एडवर्ब के रूप में होता है। बस मोस्ट का प्रयोग, मोस्ट का प्रयोग वेरी मच के रूप में एडवर्ब के स्थान पर होता है। ठीक है, एडवर्ब के स्थान पर या एडवर्ब के रूप में होता है। सेंटेंस देख लेते हैं। व्हाट इज वरीइंग यू मोस्ट? व्हाट इज वरीइंग यू मोस्ट? ये एडवर्ब हो गया। ठीक है, व्हाट इज वरीइंग क्या है जिससे तुम बहुत डरते हो। ठीक है, व्हाट इज वरीइंग यू मोस्ट, तो अब यहाँ एडवर्ब के रूप में यूज हो रहा है, तो ये क्या हो गया, मोस्ट का प्रयोग वेरी मच, बहुत, तुम क्या है जिससे बहुत डरते हो। व्हाट वेरी मच के प्रयोग में एडवर्ब के स्थान पर प्रयोग होता है। एक और लास्ट रूल देख लेते हैं जो कि इस क्लास का लास्ट रूल होगा। क्या कह रहा है, लिटिल का प्रयोग सामान्यतः एडजेक्टिव के रूप में छोटी, थोड़ा, कुछ। लिटिल का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में थोड़ा, बहुत थोड़ा, या थोड़ा बहुत थोड़ा, छोटी, न्यून अल्प मात्रा, के रूप में होता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि आई सॉ अ लिटिल बॉय, I saw a little boy, I saw a little boy। एक ये हो गया। दूसरा देखते हैं, प्लीज स्टे अ लिटिल टाइम, प्लीज स्टे अ लिटिल टाइम विद हिम कर लो या विद लिटिल टाइम। प्लीज स्टे अ लिटिल टाइम विद मी कर लो, मी कर लो। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे कि एक्चुअली में चीजें चल क्या रही हैं। या प्लीज स्टे अ लिटिल टाइम, हियर कर लो, प्लीज स्टे अ लिटिल टाइम विद मी कर लो या हियर कर लो। ठीक है, दोनों सही, ये भी सही है, ये भी सही। देखिए ये रूल्स, ये देखिए ये रूल्स एक हो गया, ये वाला, और एक ये वाला हो गया। ठीक है, ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं आपके प्रोनाउन। हालांकि मैंने हो सकता है 30-35 रूल आपको पढ़ा दिए होंगे, 30 तो रूल आपको बताई दिए होंगे, जो पिछली क्लास हुई है और जो ये क्लास हो रही है, इसको मिला के 30-32 रूल हो गए होंगे। तो क्लास क्या है कि प्रोनाउन के रूल्स बताने जरूरी हैं आपको, कि आपको पता चले कि फ्री में सर ऐसे आए और ऐसे पढ़ा के निकल गए, ये आपके मन में ना आना चाहिए कि सर फ्री है ना तभी तो अच्छा नहीं पढ़ा। नहीं, अच्छा पढ़ाया जा रहा है और आपको क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी ऑफ कंटेंट पे बात की जा रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए पार्ट ऑफ सेंटेंस से यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलेंगे, जिसका नाम है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को आप जानते हैं कि जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता होता है ना, वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है।
तो ये हमने कुछ रूल्स देख लिए, इनकी एक कॉपी बनाइए और इनको अच्छे से लिखिए। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं आपका साथ छोड़ूंगा नहीं, बस आपको साथ छोड़ना नहीं चाहिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, उनके पास पहुंचाएं जो पैसों की वजह से किसी कारणवश पढ़ाई नहीं हो पा रही, उनके पास वीडियो पहुंचाएं। और एक पुण्य का काम होना है, प्रत्येक इंसान अगर 2 लोगों को शेयर कर दे वीडियो, तो जिसको, जो बेचारा वंचित है, डेप्राइव्ड है, उस तक ये फ्री ऑफ कॉस्ट की वीडियो पहुंच जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नई सीरीज के साथ। नहीं, एक नई सीरीज नहीं, सीरीज तो यही चल रही है, एक नई पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ जिसका नाम है एडजेक्टिव। ठीक है, तो फिर मिलेंगे। इसको पढ़िए, एक बार ना समझ में आए दोबारा देखिए, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए कि सर ये वाला नहीं समझ में आया, मैं फिर से बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो लीजिए, वहां मैं लिंक डाल देता हूँ, कुछ सेंटेंस के प्रकार डाल दूंगा, उसको आप करिए। ठीक है, तो हम फिर आएंगे, फिर आपसे मिलेंगे एक नए पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए और पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।